Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my YouTube channel The Backbencher Classes. दोस्तों जैसा कि हम 11 to 13 जेपीएससी और सीडीपीओ का इंटरव्यू रिलेटेड जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे थे उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं सुनीता विलियम्स का जो रिटर्न हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो उसको लेकर उस टॉपिक से इंटरव्यू बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी पहलू को मैं लेकर आया हूँ और हर एक एंगल से हम लोग डील करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें दोस्तों, क्या है कि हमारे बैक बेंचर्स क्लासेस ने एक टीम मिलकर जो है हमारा एक बुकलेट को तैयार किया है जो कि 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू को लेकर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें 56 कैंडिडेट जो कि पहले इंटरव्यू दे चुके हैं लाइक 7th जेपीएससी और बैकलॉग के इंटरव्यू, उनके ट्रांसक्रिप्ट को जो है कंपाइल किया गया है। जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने वहाँ पे लिया है उसको कंपाइल किया गया है उस बुकलेट में। तो आप अपना इंटरव्यू का तैयारी वहाँ से भी देख कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और आपको क्या जवाब देना होता है। तो आप लोग जाएं, उसको बाई करें और एक बार देखें। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो सुनीता विलियम्स का रिटर्न के बारे में हम लोग जानना है। तो जैसा कि पता होगा कि सुनीता विलियम और बैरी विलमोर जिनको वुच विलमोर भी कहा जाता है, उन लोग दोनों गए हुए थे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। जून 2024 की बात है, जून 2024, 5 जून 2024 की बात है। वो धरती से स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि स्पेस में है, वहाँ पे गए थे और वो गए थे बोइंग का स्टार लाइनर रॉकेट से या फिर कैप्सूल से, ठीक है। तो ये जो है 24 को गए थे, वापस कब आए? 19 मार्च 2025 को, करीबन 9 महीने और 13 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सुनीता विलियम के साथ कौन गया था स्पेस स्टेशन पे? तो विलमोर या फिर बैरी विलमोर आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है, अच्छा कौन से डेट में गई थी स्पेस स्टेशन पे? तो जून 2024 कह सकते हैं, या एग्जैक्ट डेट याद है तो 5 जून 2024 को गई थी। कौन से रॉकेट से या कौन से कैप्सूल से गई थी? तो बोइंग का स्टार लाइनर से, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, कितने महीने भाई वहाँ पे उन्होंने रहा? तो 9 मंथ 13 डेज। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम आया था कि उनका जो ट्रिप था जो कि करीबन 5-6 दिन का ही था, शायद 8 दिन का, तो वो 8 दिन के बाद ना आके उन्हें 9 महीने और 13 दिन बाद आना पड़ा। तो इशू क्या हुआ था कि वो जो कैप्सूल था उसमें हीलियम लीकेज का एक शिकायत आई थी। देन क्या था, माल फंक्शनिंग ऑफ थ्रस्टर, जो थ्रस्टर लगे हुए होते हैं, थ्रस्ट करता है जो मतलब जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं कैप्सूल को, उस डायरेक्शन में धक्का देता है जो थ्रस्टर होता है वो, तो वो भी ख़राब हो चुका था और हीलियम लीकेज भी था। तो ये सारे प्रॉब्लम थे, ये दो चीज़। तो आपसे प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इशू फेस्ड बाय क्रू मेंबर, मतलब क्या क्या इशू फेस किए जाते हैं क्रू मेंबर के द्वारा इन स्पेस स्टेशन। तो ये हम टॉपिक देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद। तो जब वे लोग आए जो कि 19 मार्च 2025 था, तो उनकी जो फ्लाइट की टाइमिंग थी, लाइक स्पेस स्टेशन से अर्थ पे आने में कितना देर का समय लगता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो 16 से 17 घंटे का समय लगता है, ठीक है, स्पेस टू अर्थ। इसके बाद स्पीड क्या होती है जब कैप्सूल वहाँ से चलता है अर्थ तक पहुँचता है, तो वो उसकी स्पीड क्या होती है? तो 17,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो स्पेस से अर्थ की तरफ इंक्रोच करती है ना। देन
अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि कौन से कैप्सूल से वो वापस आई। गई तो थी बोइंग का स्टार लाइनर से, है ना, लेकिन उन्होंने मतलब उन्हें कौन से कैप्सूल से लाया गया वापस, तो ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल जो कि स्पेसएक्स का है, ड्रैगन कैप्सूल, उससे उनको लाया गया। अच्छा, आप देखे होंगे कि ड्रैगन कैप्सूल जब स्पेस में था तो वो बिल्कुल वाइट था, है ना, बाहर में जो परत थी उसकी, उस कैप्सूल की, वो वाइट थी। लेकिन जब स्प्लैश डाउन हुआ फ्लोरिडा में पानी में जब कैप्सूल को गिराया गया तो उसको स्प्लैश डाउन कहते हैं। तो जब फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन हुआ तो उसका कलर क्या हो गया था, ब्राउन हो गया था, आपने देखा होगा। तो ये ब्राउन क्यों होता है, वाइट से ब्राउन क्यों हो गया, तो इसलिए हो गया क्योंकि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब कैप्सूल आता है और उसकी स्पीड जब 17,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे फ्रिक्शंस बिटवीन कैप्सूल एंड आउटर सरफेस। जो कैप्सूल का आउटर सरफेस होता है वो और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फ्रिक्शन होने के कारण जो कैप्सूल के ऊपर हीट शील्ड होता है वो क्या हो गया, उसका एब्लेशन हुआ, वो जला। जो हीट शील्ड है वो जला, शील्ड नहीं जलेगा। जो शील्ड के ऊपर हीटेड मटेरियल लगा हुआ है, कुछ हीट शील्ड लगा हुआ है, वो जला। चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्चुअली शील्ड ही जला, जो कैप्सूल है उसको बचाया शील्ड जो है अपने खुद जल के। ठीक है, तो ये मतलब जानबूझकर इस शील्ड इस परत को लगाया जाता है कैप्सूल के ऊपर, ताकि जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आए तो ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो, मतलब कोई भी हार्म ना हो जब ये एटमॉस्फेयर में अर्थ के आए तो इसलिए ये शील्ड को लगाया जाता है और शील्ड जल गया, जिसके कारण वाइट से ये ब्राउन हो जाता है। गॉट इट। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है कि जैसे कौन कौन सी विमेन जो स्पेस में गई हैं, है ना, और उनका रहने का, वहाँ पे स्पेस में रहने का ज़्यादा दिनों का मतलब एक्सपीरियंस है, या फिर कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। तो पहले हैं क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच 328 डेज रही हैं लगातार इन वन गो। देन है पिगी विटसन। पिगी विटसन जो है 289 डेज रही हैं। और थर्ड में हमारी आती है सुनीता विलियम जी, जिनका 286 डेज जिन्होंने स्पेस में गुजारा है, 286 डेज। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम टोटल कितने दिन रही हैं, मतलब इन वन गो, एक बार में, तो वो है 286 डेज। देन फिर हम देखते हैं कि इशू क्या फेस किया जाता है किसी भी क्रू मेंबर के द्वारा जब वो स्पेस में होता है। तो इशू आते हैं लाइक बोन और मसल्स का लॉस होता है ना, सर्कुलेटरी और कार्डियो इश्यूज होते हैं, है ना, दिल का ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम में इशू होता है। देन विज़न इम्पेयरमेंट हो जाता है, आँख की भी कुछ प्रॉब्लम आती है। देन साइलेंट डेंजर, रेडियो एक्टिव एक्सपोजर होता है। साइलेंट डेंजर मतलब क्या है, स्पेस में क्या होता है, सब साइलेंस टाइप सा होता है ना, एवरीथिंग इज साइलेंस। तो वो जब एकदम से कुछ बहुत दिन वहाँ पे गुजार के जब इधर आएंगे तो वो इशू है। और साथ साथ रेडिएशन एक्सपोजर भी उनको वहाँ पे होता है स्पेस स्टेशन में, तो वो भी एक इशू काउज करता है उनके बॉडी पे। देन क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कई बार। तो बहुत ज़्यादा दिन रहने पे डीएनए में भी लाइक उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होने लग जाते हैं। ठीक है, स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। स्लीप साइकिल आपका क्योंकि क्या है वहाँ पे, तो मतलब स्पेस स्टेशन एक दिन जो है 90 मिनट में ही हो जाता है, तो स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से। तो ये सारे चीज़ थे इस पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। तो सुनीता विलियम के पिताजी का भी नाम पूछा जा सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि बस सुनीता विलियम्स से ही पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर लोग, ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा उनके पिताजी का क्या नाम है। तो आपको याद रखना है दीपक पांड्या। अच्छा, सुनीता विलियम पहली बार ही नहीं, वो इसको मिलाकर 3 बार स्पेस में जा चुकी हैं। और उनका टोटल डेज जो है वो 608 डेज वहाँ पे स्पेस स्टेशन में रही हैं। हैज़ डन हाईएस्ट आवर ऑफ स्पेस वॉक। स्पेस वॉक होता है ना,
तो वो सबसे ज़्यादा की हैं, मतलब वीमेंस के हिसाब से अगर बताएं तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक की हैं। लाइक 62 आवर्स की स्पेस वॉक उनकी टाइमिंग है, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वीमेन टू कंप्लीट 62 आवर्स एंड 6 मिनट स्पेस वॉक। और ये फोर्थ है नासा ऑल टाइम लिस्ट में, जैसे चौथे नंबर पे है सभी को अगर मिला दिया जाए तो। नहीं तो अगर विमेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पहला पोजीशन इन्हीं का है स्पेस वॉक करने में, तो ये ध्यान रखिएगा। देन है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइक अर्थ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 402 किलोमीटर की दूरी पे। और माइल्स में पूछेगा तो 250 माइल, 250 माइल्स के दूरी पे है आपका स्पेस स्टेशन अर्थ से। देन वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 90 मिनट का एक दिन होता है वहाँ पे, 90 मिनट्स में 1 डे कंप्लीट हो जाता है। और स्पेस स्टेशन की रफ्तार भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि करीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है स्पेस स्टेशन की, ठीक है, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल को मतलब कैरी कर सके, नहीं तो ग्रेविटी उसको खींच लेगा ना अपनी तरफ, ठीक है। तो ये सब था। हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारी कल्पना चावला जो जो थी वो भी स्पेस स्टेशन में गई थी, और उनका डेट था जाने का 16 जनवरी 2003 का, और लौटना था 3 फरवरी 2003 का 3 को। लेकिन वही जो क्या बोलते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो आ रहे थे तो जो है उनका कैप्सूल जो था वो जलकर राख हो गया था, और कोई भी क्रू मेंबर जिंदा नहीं बच पाए थे। और कल्पना चावला का भी उसमें दुखद हादसे में, उस दुखद हादसे में जो है इनका भी मौत हो गया था। तो पहली भारत की जो है वेमेन वैसे कल्पना चावला जी ही हैं। नेक्स्ट जो है हमारी सुनीता विलियम्स हैं, फ्रॉम कोलंबिया स्पेस शटल। कोलंबिया स्पेस शटल से वो गई थी एक्चुअली कल्पना चावला। तो ये रहा जिसको आपको जानना था। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में ये टॉपिक रहा है, और ये सब आप करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप इजीली हैंडल इस टॉपिक को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।